नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक बहुत ही पावरफुल और इंटेंस कॉम्बिनेशन के बारे में। वो है सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में हो। ये अग्नि, शुद्धि और सत्य की एक ऐसी यात्रा है जो वाकई में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इसकी गहराइयों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपकी कुंडली में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो विश्वास कीजिए, ये चर्चा आपके जीवन के उद्देश्य को समझने में एक बहुत ही गहरी और नई दृष्टि दे सकती है। तो फिर ये समझ लीजिए कि जीवन में एक खास मकसद है, और वो है कट थ्रू इल्यूजन। मतलब जो भी भ्रम है, जो भी झूठ है, उसे चीरकर सच को सामने लाना। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र अपने आप में ही अग्नि का नक्षत्र है, जहां शुद्धि होती है, तप होता है। और सूर्य सूर्य तो आत्मा है, आपका प्रकाश है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो पर्सनालिटी में एक गजब का तेज, डिसिप्लिन और सच को ढूंढने की जिद आ जाती है। चलिए सबसे पहले इसकी टेक्निकल पोजीशन देख लेते हैं। आखिर ये ज़ोडिएक में है कहाँ? तो कृत्तिका नक्षत्र शुरू होता है मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से, और ये जाता है वृषभ राशि के 10 डिग्री तक। यही वो जोन है जहां इसकी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कृत्तिका नक्षत्र के जो रूलर हैं वो खुद सूर्य ही हैं। मतलब सन अपने ही घर में, अपने ही नक्षत्र में है। अब सोचिए इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई राजा अपने ही सिंहासन पर पूरी अथॉरिटी और तेज के साथ बैठा हो। और इस नक्षत्र के देवता हैं अग्निदेव। अब आप कनेक्शन देख रहे हैं, सूर्य खुद आग का गोला, नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य और देवता भी अग्निदेव। तो ये जो फायर एलिमेंट है ना, ये इस प्लेसमेंट के हर पहलू में दिखेगा, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, लाइफ का पर्पस हो या फिर चुनौतियां हो। क्योंकि अग्नि का काम ही है प्यूरिफाई करना, ट्रांसफॉर्म करना और रोशनी देना। तो फिर इसके मूल सिद्धांत क्या निकल कर आते हैं? पहला है शुद्धि, यानी प्योरिफिकेशन। बिल्कुल आग की तरह ये एनर्जी हर इम्प्योरिटी को जलाकर राख कर देती है। दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन, एक योद्धा की तरह जो अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटकता। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, सत्य, जो भ्रम को काटे, एक तेज धार वाले चाकू की तरह जो झूठ के हर पर्दे को फाड़ देता है। इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है बर्न टू बिकम प्योर। मतलब शुद्ध होने के लिए तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जीवन की जो चुनौतियां आती हैं, जो अनुभव होते हैं, वो एक भट्टी की तरह काम करते हैं, जहां इंसान तपता है और तप तप कर कुंदन बनता है। हाँ, ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है बिल्कुल, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है वो है प्योरिटी और स्ट्रेंथ। इस पूरे कॉम्बिनेशन को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफॉर है। सोचिए, ये प्लेसमेंट एक अग्निकुंड की तरह है, एक फायर पिट, जहां इंसान पहले खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट की आग में तपता है और फिर अपनी इंटेंसिटी, अपनी सच्चाई और अपनी क्लियरिटी से वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है, बदलने के लिए, प्योर होने के लिए। अब देखिए, हर आग के दो रूप होते हैं, है ना? पॉजिटिव साइड देखें तो ऐसे लोग दिल के बहुत सच्चे, एकदम ईमानदार होते हैं। इनकी बातों में एक धार होती है, शार्पनेस होती है, विल पावर तो कमाल की होती है, एक नेचुरल अथॉरिटी होती है इनमें। लेकिन इसका एक शैडो साइड भी है। यही तेजवाणी कभी कभी बहुत हार्श, बहुत कठोर लग सकती है। गुस्सा एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। और वो जो परफेक्शनिज्म है ना, हर चीज को परफेक्ट करने की चाहत, वो एक बोझ बन जाती है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के 4 पद या चरण होते हैं, और हर चरण का फ्लेवर थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान की अग्नि, द फायर ऑफ नॉलेज। ये पड़ता है मेष राशि में, और इसका नवांश है धनु, यानी जुपिटर का इन्फ्लुएंस। तो यहां आग के साथ ज्ञान का संगम हो रहा है। तो इस चरण में जिनका सूर्य है, उनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। वो एक नेचुरल ट्रूथ सीकर होते हैं। उनके मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इसी वजह से ये लोग बहुत अच्छे टीचर, गुरु या स्पिरिचुअल गाइड बनते हैं। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज ये है कि इनके जो बिलीव्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कभी-कभी रिजिड हो जाते हैं, और ये दूसरों को लेकर थोड़े जजमेंटल भी हो सकते हैं। तो इस पहले चरण का की पॉइंट क्या है? यहां सूर्य धर्म की अग्नि में तपता है और लाइफ लॉन्ग सच की तलाश में रहता है। ये एक फिलोसॉफिकल वॉरियर की जर्नी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चरण पर। इसे हम कहेंगे कर्म की भट्ठी,
द फोर्ज ऑफ एक्शन। ये वृषभ राशि में आता है और इसका नवांश है मकर, यानी सैटर्न का इन्फ्लुएंस। तो अब आग को मिल गया है शनि का डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर। इस चरण वाले लोग बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीते हैं। इनकी सारी एनर्जी कर्म में, एक्शन में लगती है। इसीलिए ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इन फील्ड्स में एक्सेल करते हैं। अब चैलेंज, यहाँ चैलेंज है रिजिडिटी, कठोरता, और काम में इतना डूब जाते हैं कि वर्कोहॉलिक बन सकते हैं। तो इस चरण का एसेंस ये है कि यहाँ सूर्य कर्म की भट्ठी में ढलता है और एक बहुत स्ट्रांग, सॉलिड पर्सनालिटी बनाता है। ये एक बिल्डर, एक मैनेजर की एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, समाज की ज्वाला, द फ्लेम ऑफ सोसाइटी। ये भी वृषभ राशि में ही है और नवांश है कुंभ। तो यहां भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहां सैटर्न की एनर्जी का फोकस बदल जाता है। वो सोशल और ह्यूमैनिटेरियन गोल्स की तरफ मुड़ जाती है। इस चरण वाले लोग विजनरी होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इनोवेटर होते हैं। इनकी आग समाज के लिए जलती है। ये लोग सोशल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कमाल का काम करते हैं। लेकिन यहां चैलेंज क्या है? डिटैचमेंट। ये लोग अपने काम से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि इमोशनली सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। तो तीसरे चरण की जो दुविधा है वो ये है कि यहां सूर्य समाज के लिए जलता है, पर इस प्रोसेस में वो खुद को, अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को भूल सकता है। और अब आते हैं आखिरी चौथे चरण पर। यह है करुणा का अमृत, द नेक्टर ऑफ कंपैशन। ये कृत्तिका का वृषभ राशि वाला आखिरी हिस्सा है और इसका नवांश है मीन, यानी जुपिटर का इन्फ्लुएंस। तो यहां कृत्तिका की वो जो इंटेंस आग है ना, उसे जुपिटर का कंपैशन, उसकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ा नरम कर देती है। तो इस चरण में आपको कंपैशन, स्पिरिचुअल डेप्थ और क्रिएटिविटी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये लोग हीलिंग, आर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी इन फील्ड्स के लिए बने हैं। इनका चैलेंज है इनकी ओवर सेंसिटिविटी। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं और मुश्किलों से भागने की टेंडेंसी, जिसे एस्केपिज्म कहते हैं, वो भी इनमें आ सकती है। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। यहां सूर्य आग से तपकर, जलकर अमृत बन जाता है। वो जो इंटेंसिटी थी वो अब कंपैशन और सर्विस में बदल जाती है। ये इस नक्षत्र की हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, इसकी सबसे ऊंची अवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि इस इंटेंस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सूर्य और अग्नि को बैलेंस करें। रोज सूर्य को अर्घ्य देना, ओम सूर्याय नमः का जाप करना, इससे मदद मिलती है। दूसरा, अपनी आंख को कंट्रोल करना सीखें। एंगर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन जैसी कूलिंग प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में शामिल करें। और तीसरा, दान, खास तौर पर भोजन का दान। यह आपकी एनर्जी को एक पॉजिटिव चैनल देता है। तो आखिर में इस पूरे कॉम्बिनेशन का निचोड़ क्या है? सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में होता है तो वो लाइफ में एक मिशन देता है। मिशन है टू प्योरीफाई, टू रिफाइन एंड टू रिवील ट्रूथ, यानी शुद्ध करना, निखारना और सच को सामने लाना। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा अवसर भी। बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आग सिर्फ जलाती नहीं है, वो सोने को कुंदन भी बनाती है। तो इस प्लेसमेंट वाले लोगों की लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो उन्हें खत्म करने के लिए नहीं आते, वो आते हैं उन्हें प्योरीफाई करने के लिए, ताकि उनकी असली चमक दुनिया के सामने आ सके।